हर एक पुल के लिए सिर्फ एक एक पुल का खंभा इस्तेमाल किया गया। फिर भी 100 मीटर से भी अधिक लंबा यह पुल 300 वर्षों से बिना गिरे मजबूती से खड़ा है। आखिर हमारे पूर्वजों ने यह कैसे किया? शुरुआत में लोगों ने नदी पार करने के लिए लोगों ने सबसे पहले नदी पर लकड़ी का पुल बनाया, लेकिन लकड़ी जल्दी सड़ जाती थी और बाढ़ आने पर पुल जल्द ही बह जाता था। फिर लोगों ने नदी के बीच में पत्थर के खंभे बनाकर पत्थर का पुल तैयार करने की कोशिश की ताकि दोनों किनारों को जोड़ा जा सके, लेकिन नदी की तलहटी की रेत बहुत नरम थी। इस वजह से पुल की नींव धंस गई और वह गिर गया। एक दिन जब लोग पहाड़ों में लकड़ी काटने गए, उन्होंने देखा कि एक मकड़ी पहले कुछ टहनियों को जोड़कर मजबूत ढांचा बनाती है और फिर उस पर जाला बुनती है। इसी से प्रेरित होकर लोगों ने भी वैसा ही ढांचा बनाने का विचार किया। उन्होंने नदी के दोनों किनारों पर मजबूत लकड़ी के खंभे गाड़े, फिर मोटे बांसों को मुख्य सहारे के रूप में लगाया। उनके ऊपर बांस की पट्टियां बिछाकर पुल बनाया गया। इस तरह बांस का झूला पुल तैयार हुआ। लेकिन जब पुल पर ज्यादा सामान लादा जाता तो उसके टूटने का खतरा रहता था। तब बुद्धिमान लोगों ने सोचा कि बांस की जगह अधिक मजबूत लोहे की जंजीरों का इस्तेमाल किया जाए। लेकिन समस्या यह थी कि कई टन वजन वाली इन लोहे की जंजीरों को नदी के पार कैसे पहुंचाया जाए। पहले उन्होंने नाव से जंजीर ले जाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही भारी जंजीर पानी में गई, नदी के तेज बहाव ने बहुत अधिक खिंचाव पैदा किया और नाव पलट गई। फिर उन्होंने एक नया तरीका अपनाया। सबसे पहले दोनों किनारों के बीच रस्सियां बांधी गई। इन रस्सियों पर छोटे छोटे बांस के खोखले टुकड़े लगाए गए जो स्लाइडर की तरह काम करते थे। फिर लोहे की जंजीरों को इन बांस के टुकड़ों से जोड़ दिया गया। बांस के इन स्लाइडरों की मदद से कुल 13 भारी लोहे की जंजीरों को सफलतापूर्वक नदी के पार पहुंचाया गया। लेकिन एक और समस्या सामने आई। लोहे की जंजीरें बहुत भारी थी। अगर उन्हें सीधे लकड़ी से बांधा जाता तो पूरा ढांचा उखड़ सकता था। इसलिए पुल के दोनों किनारों पर गहरे गड्ढे खोदे गए। उन गड्ढों में विशाल लोहे की छड़ें दबाई गई। इसे छिपे हुए ड्रैगन हिडन ड्रैगन मेथड जैसी तकनीक कहा गया। नींव को और मजबूत बनाने के लिए जमीन में अतिरिक्त बांस और सहारे लगाए गए। इसके बाद 13 लोहे की जंजीरों के सिरों को फैलाकर इन मजबूत एंकरों से बांधा गया। जंजीरों को ढीला होने से रोकने के लिए उन पर पिघला हुआ लोहा डाला गया ताकि वे एक मजबूत इकाई बन जाएं। फिर मिट्टी की परतें डालकर पूरी नींव को और मजबूत किया गया। अब केवल लोहे की जंजीरों पर चलना सुरक्षित नहीं था, इसलिए उनके ऊपर क्षैतिज लकड़ी के तख्ते लगाए गए और फिर उनके ऊपर लंबवत लकड़ी की पट्टियां बिछाकर चलने का रास्ता बनाया गया। इन सबको मोटे लोहे के तारों से मजबूती से बांध दिया गया। अब पुल पर चलना काफी सुरक्षित हो गया। पुल के दोनों किनारों पर छोटे मंडप भी बनाए गए जहां लोग बैठकर चाय पी सकते थे और दृश्य देख सकते थे। यह मंडप हवा और बारिश से भी पुल की रक्षा करते थे, जिससे लोहे की जंजीरों में जंग नहीं लगती थी। और इस तरह बधाई हो, तुमने लोडिंग ब्रिज का निर्माण कर दिया।